अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6B से रिलेटेड एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 से 10 तक अपने चैनल पे इनकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 11 से 15 तक करेंगे। एग्जांपल नंबर 11 में कहा जा रहा है कि एक सेलर है जो चीजों को बेचता है, ठीक है। मार्क्ड प्राइस उसकी 250 है। अगर वो अपने कस्टमर को डिस्काउंट देता है 10%, तो उसको कस्टमर को 20% प्रॉफिट हासिल हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस बताएं, ठीक है। सोल्यूशन में क्या करेंगे, डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 10% ऑफ मार्क प्राइस, तो यानी 10/100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस क्या है 250, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, ये 0 इस 0 से कट कर दें, फिर बाकी 5 को ये 10 जो है 10 से कट कर दें, तो 25 रह जाएगा। तो 25 जो है वो क्या आ जाएगा, रुपीस, ये डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। फिर सेलिंग प्राइस के लिए आपने क्या करना है, 250 उसकी मार्क प्राइस थी और डिस्काउंट 25 है, तो माइनस करने के बाद 225 जो है वो उसकी सेलिंग प्राइस आ गई है। अब हमने फाइंड करना है प्रॉफिट 20% जो हो रहा है। 20% प्रॉफिट के लिए आपने क्या करना है, इफ सेलिंग प्राइस इज RS 120, अगर सेलिंग प्राइस 120 है, कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या होगी 100। फिर अगर एक की चीज की हमने निकालनी हो तो 100/120 करेंगे। फिर 225 जो है सेलिंग प्राइस की हमने फाइंड करनी है, तो 100/120 मल्टीप्लाई बाय 225 करेंगे, ठीक है। सिंपल, आपने 100 को 225 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 120 पे डिवाइड करना है। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गई 187.50। एग्जाम्पल नंबर 11 हो चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है कि सुहेल जो है एक साल में इतने पैसे जो है वो कमा रहा है, ठीक है। अगर उसकी इनकम पे टैक्स हमने फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमने एनुअल इनकम लिख देनी है। टैक्स जो रेट है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 7%, ठीक है। 7 बाय आपने क्या कर देना है 100, और ये अमाउंट जो है, ठीक है, जो अर्निंग अमाउंट है वो लिख देनी है, 20 से कट कर दे। बाकी आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ये अमाउंट आप को फाइंड करनी थी कि टैक्स के बाद कितनी अमाउंट जो है वो बनती है, जो कि उसने पे करनी होती है। एग्जाम्पल नंबर 13 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में कहा जा रहा है कि हैदर की एनुअल जो सैलरी है वो इतनी है। फिर उसके बाद वो फार्म पे भी काम करता है, वहां से भी जो है उसकी जो सैलरी है वो यहाँ पे इतनी बताई गई है, ठीक है। तो 2 सैलरीज मतलब उसके पास आ रही हैं। तो आपकी ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो सेकंड सैलरी जो फार्म वाली है, इस पे तो कोई टैक्स यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं कहा गया, लेकिन इस जो सैलरी है इस पे टैक्स अप्लाई करना है, ठीक है। तो 12% जो है वो टैक्स का रेट भी आपको गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम वो लिख देनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इनकम टैक्स रेट 12% वो गिवन है, वो लिख देना है। ये गिवन है सारी चीजें, ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने टैक्स फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, 12/100 लिख के टोटल जो अमाउंट है वो लिखेंगे, 20, ठीक है, 20 इस 20 से कट करेंगे, बाकी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 60,000 जो है वो टैक्स है जो कि इसको पे करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 14 देखें, ये भी बहुत इजी एग्जाम्पल है। इसमें देखें कि वो कह रहे हैं कि कलीम जो है वो एक साल में इतने पैसे कमाता है, ठीक है। ऑफ दिस अमाउंट, इस अमाउंट के साथ फिर इतने पैसे जो है सैलरी के वो क्या करता है, कंपनी से वो रिसीव करता है, ठीक है। फिर एक बिजनेस है जो करता है, उस बिजनेस से भी उसको इतने पैसे आते हैं। तो 3% जो है वो क्या करना है, इस पे आपने टैक्स को फाइंड करना है, और 5% टैक्स बिजनेस पे फाइंड करना है, 8% टैक्स जो है एग्रीकल्चर पे। मतलब उसके पास 3 किस्म की इनकम आ रही है, ठीक है। तीनों इनकम पे आपने सेपरेट टैक्स को फाइंड करना है, ठीक है। एक ये इनकम हो गई, एक ये हो गई है, एक ये, 3 इनकम है, ठीक है। एक इनकम जो है कहां से हासिल हो रही है, ये देखें, ये बिजनेस से है, ठीक है। एक उसकी सैलरी है और एक उसका एग्रीकल्चरल का काम है। टोटल इनकम जो है यहाँ पे दी गई है, ठीक है, ये लिखेंगे। फिर सैलरी इनकम जो है, ये वाली जो इनकम आ रही है ये भी लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, बिजनेस वाले इनकम को भी लिख लेना है। मतलब पहले तीनों इनकम्स आपने लिख लेनी है, ये वाली इनकम लिख के माइनस का साइन इन दोनों इनकम्स को आपने ऐड करना है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके ये आंसर आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। इनकम टैक्स ऑन सैलरी, जो सैलरी पे इनकम टैक्स है वो क्वेश्चन में आपको गिवन है 3% है, ठीक है। आपने क्या करना है, 3% के लिए 3/100 कर लेना है, और साथ में ये अमाउंट लिख देनी है, 20 से कट करें और इजीली आप टैक्स की अमाउंट फाइंड कर लेंगे।
बहुत इजी है। ये हमने इनकम टैक्स फाइंड कर लिया सैलरी पे, इसी तरह हम बाकी दो पे भी फाइंड कर लेते हैं, वो भी इसी तरह ही है। ठीक है, देखें इनकम टैक्स जो है बिजनेस की इनकम है उस पे 5% आपको गिवन है। ठीक है, इसमें भी आपने बहुत इजी सा है, क्या करना है 5/100 करना है, अमाउंट लिखनी है, 20 से कटें, बाकी जो रह गया उसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इनकम टैक्स किस पे, बिजनेस की इनकम पे। फिर आपने फाइंड करना है इनकम टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम पे, वो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है 8%। ये जो चीजें है ना बच्चों, इनसे कंफ्यूज ना हुआ करें, बस आपने डायरेक्ट 8% लिख के 8/100 करना है। जो अमाउंट दी गई है एग्रीकल्चर की वो लिखनी है, 20 से कट करें, बाकी जो रह जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। आपके पास तीनों टैक्सेस की इनकम आ चुकी है। अब ये जो तीनों इनकम्स आई हैं, ठीक है, इन तीनों इनकम्स को आपने ऐड कर देना है। ठीक है, ये वाली इनकम जो आई थी सैलरी पे, ये आई थी बिजनेस पे, और ये वाला जो ये इनकम टैक्स आया था, ये किस पे आया था, ये एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स है। ठीक है, तीनों अमाउंट को प्लस करेंगे तो फाइनल जो है इतनी अमाउंट जो है उसको टैक्स की पे करनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 15 में बच्चों यही कुछ आपने करना है। इसमें भी आपको कहा गया है कि असलम पेड इनकम टैक्स पे करता है। ठीक है, 30,000 सैलरी पे। ठीक है, फिर 40,000 बिजनेस पे करता है, और 20,000 किस पे करता है, एग्रीकल्चरल इनकम पे। ठीक है, अगर उसकी एक्चुअल इनकम जो है, ठीक है, वो ये आपको तीनों अमाउंट दे दी गई है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली है, यानी ये जो वाली इनकम है, ये वाली इनकम, ठीक है, ये किसकी होगी इनकम, ये सैलरी होगी उसकी, ये वाली जो है वो बिजनेस वाली इनकम होगी, और ये जो थर्ड वाली है ये हो जाएगी एग्रीकल्चर की इनकम। इन पे टैक्स के लिए अब आपने क्या करना है, उसी तरीके से जैसे हमने एग्जांपल नंबर 14 में किया है, टैक्स ऑन सैलरी, ये अमाउंट लिखने के बाद आपने क्या करना है, 30,000 लिख के नीचे टोटल अमाउंट लिखनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप क्या करेंगे, देखें ये जो सारा कटेगा ना, ठीक है, ये 20 से कट कर दें, बाकी सारा कटें तो 10% आ जाएगा। अब टैक्स रेट ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस पे आपने करना है टैक्स रेट को। अब देखें टोटल अमाउंट यहाँ पे 40,000 जो है टैक्स दिया गया है, जो इनकम है बिजनेस की वो ये आ रही है, तो आपने फार्मूला अप्लाई करना है, 40,000 बाय आगे सारी इनकम लिख देनी है, और उसके बाद इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर लें या कटिंग कर लें। ये 20 से कट करें, इसकी 3 इन 3 से कट कर दें, बाकी इसको फिर ये जो टर्म बच जाएगी उसको इस पर डिवाइड कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब हम क्या करेंगे, टैक्स रेट जो है वो किस पे फाइंड कर लेते हैं, एग्रीकल्चरल पे। एग्रीकल्चरल जो है टैक्स जो उस पे अदा किया जा रहा है वो ये है, इनकम उसकी ये है। ठीक है, आपने यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई करना है, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स रेट, ऊपर आपने जो टैक्स है वो लिखना है, टोटल अमाउंट लिखनी है, मल्टीप्लाई बाय 100, कटिंग करनी है तो 4% आ जाएगा। ठीक है, फाइनल में आपने आखिर में क्या लिख देना है कि सैलरी इनकम वाज टैक्स्ड, यानी जो सैलरी पे इनकम जो है, सैलरी इनकम पे जो उसको टैक्स पे कर रहा है वो कितने % पे कर रहा है, 10%। और इसी तरह असलम जो है उसकी इनकम बिजनेस से जो आ रही है उस पे जो टैक्स पे कर रहा है वो 5.7% कर रहा है, और असलम की जो इनकम है जो कि एग्रीकल्चरल से आ रही है उस पे जो टैक्स की अमाउंट है वो जो पे कर रहा है वो 4% अमाउंट में पे कर रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 15 हो चुकी है। इसके बाद बच्चों बाद वाली जो एग्जाम्पल्स है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।